हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल शॉट। ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, इस सेल में मेरा नंबर और मेरा अल्फाबेट दोनों के दोनों कंबाइन है। मतलब इंसान का नाम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, राइट में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। अगर आपको नंबर्स अलग अलग सेल में चाहिए, इस केस में क्या है, दोनों कंबाइन किए गए हैं, आपको इस सेल में सेपरेट उसका नंबर चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, बट मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि इस केस के अंदर आपके पास कोई डिलिमिटर नहीं है, और ना ही आपका जो फिक्स्ड विड्थ की प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। इस केस में आपको यूज करने पड़ेंगे कुछ कुछ फॉर्मूलाज, जो कि मैंने नीचे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं वो रहने वाला है सर्च का फॉर्मूला, इफ एरर, मिनिमम लेंथ और राइट वाला फॉर्मूला। चलिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो सर्च का फॉर्मूला है वो हम लोग की कैसे मदद कर सकता है अपने रिक्वायर्ड टास्क को फुलफिल करने में। देखिए, जो सर्च का फॉर्मूला होता है ना व्यूअर्स, वो क्या करने वाला है, ये क्या करेगा कि जो भी आप खोजते हो, जो भी आप खोजने के लिए बोलोगे इस फॉर्मूला को, सर्च जो कि नाम ही बता रहा है इसका, वो जहां भी आप खोजने बोलोगे उसका प्लेस वैल्यू बता देगा कि मेरे को ये चीज यहाँ मिली। सपोज कीजिए, अगर मैं फाइंड टेक्स्ट में लिखता हूँ 9, और मैं कॉमा करता हूँ और मैं टेक्स्ट बताता हूँ ये वाला, और मैं कर देता हूँ पैरेंथेसिस बंद, अब मैं करता हूँ एंटर पे क्लिक, तो मेरे को दिखा रहा है 6। इसका मतलब ये जो 9 था ना, ये जो 9 था, वो मेरे को अपने डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर, मतलब कॉल 911 में सिक्स प्लेस वैल्यू पे मिला। अब अपने देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू सिक्स कैसे हुई। देखिए, सी वाला हुआ पहला प्लेस वैल्यू, ए वाला हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ, ये हुआ फिफ्थ। सिमिलरली ये वाला हुआ हम लोग का सिक्स्थ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सर्च फॉर्मूला है ये आपको बताने वाला है उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहने वाली है। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, जो कि है इफ एरर। सपोज कीजिए, अगर मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे डाल दूं, तो मेरे को एरर आ रहा है ना व्यूअर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एरर आए, और आप चाहते हैं कि जब भी कोई एरर आए मैं कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करूं, या मैं कुछ और डिस्प्ले करवाऊं, तो आप यूज कर सकते हैं इफ एरर। ये जो फॉर्मूला है इफ एरर का, ये आपके मेन फॉर्मूला के पहले लिखा जाएगा, ताकि जब आपका मेन फॉर्मूला एरर बता रहा हो तो ये चीज उसको ओवरसीट कर जाए। तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे इफ एरर, वैल्यू आपकी ये रहने वाली है जो कि मेन फॉर्मूला है, कॉमा। अगर एरर आता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि रीचेक करो सिंटैक्सेस को, तो मैं लिख देता हूँ चेक रीचेक सिंटैक्सेस। ठीक है, मैं सिर्फ लिख देता हूँ रीचेक, और मैं सिर्फ अपना पैरेंथेसिस बंद कर दूंगा। अब मैं एंटर में क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, रीचेक, ताकि आपका सिंटैक्स गलत है या आपको समझ में आ जाए। अब चलिए, अब जो मिनिमम फॉर्मूला ये क्या करता है, सपोज कीजिए अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ रेंज है, या आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, इतने सारे नंबर्स हैं आपके पास, राइट? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1। ठीक है, इतने सारे नंबर्स हैं आपके पास। अगर आपको जानना हो इनमें से मिनिमम प्लेस वैल्यू किसकी थी, तो आपको सिंपली इनको फॉर्मूला के अंदर रखना है, और सिंपली आपको एंटर पे प्रेस कर देना है, आपका निकल के आ जाएगा 1, क्योंकि इन सब गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो मिनिमम प्लेस वैल्यू थी वो थी 1 की। तो आपका 1 डिस्प्ले कर रहा है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर होने चाहिए, अगर आपको टेक्स्ट लिख देते हो तो फॉर्मूला में एरर आ जाएगा, फॉर्मूला ठीक से काम नहीं करेगा। चलिए, तो मिनिमम फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं लेंथ फॉर्मूला क्या करने वाला है। देखिए, ये जो लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, ये क्या करेगा, अगर आपको जानना है आपके टेक्स्ट के अंदर या आपके सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो सिंपली आप इक्वल्स टू लेंथ करने के बाद वो सेल को डिनोट कर दो, या वो टेक्स्ट आप मैनुअली लिख दो। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखोगे मैनुअली फॉर्मूला के अंदर, ध्यान दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। मैं अभी फिलहाल एक सेल को डिनोट कर देता हूँ, और सिंपली मैं शिफ्ट के साथ अपना जीरो प्रेस करता हूँ, या फिर आप अपना ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आप एंटर में हिट कर दीजिए। अब देखिए, डिस्प्ले कर रहा है 12। 12 क्यों आया? क्योंकि डेविड कॉपर में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ द टोटल नंबर जो कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, रेदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के जो टोटल आ रहे हैं वो है 12। मतलब अगर मेरा डी पहला प्लेस वैल्यू हुआ तो ये हुआ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सिमिलरली एंड तक जब मैं जाऊंगा तो मेरा टोटल जो आने वाला है वो आने वाला है 12। तो लेंथ फॉर्मूला क्या करेगा, टोटल प्लेस वैल्यू बताएगा कि आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितनी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। आप समझते हैं राइट फॉर्मूला क्या करेगा, जब भी आप इक्वल्स टू राइट करते हैं,
और आप बताते हो ये टेक्स्ट कॉमा, मैंने बता दिया टेक्स्ट। अब जब मैं बताता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर, सपोज कीजिए अगर मैं लिखता हूँ 6 और मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद, अब मैं करता हूँ एंटर, तो एकदम राइट से, मतलब आपका जब टेक्स्ट स्ट्रिंग खत्म हो रहा है ना, एकदम राइट से कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स तक आपको वैल्यू को निकालना है, कि कहाँ तक आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एंड से 6 मतलब हो गया 3 ये और 3 ये, तो जब मैंने 6 लिखा था यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, तो एंड से छठा कैरेक्टर तक वो वैल्यू को निकाल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो एंड से 2 कैरेक्टर बताएगा, मतलब आर और ई, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स निकाल के दिखाएगा वो। तो राइट फॉर्मूला क्या करेगा, एंड से आपका जितना भी कैरेक्टर्स आप बताते हो उतना वो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो चलिए ये जो 5 फॉर्मूलाज थे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम लोग को यूज करना है अपना रिस्पेक्टिव सिनेरियो पूरा करने में। चलिए, सबसे पहले मैं यूज करूंगा सर्च वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को सर्च करना है नंबर्स। अब देखिए, मेरे को तो पता नहीं है ना कि मेरे हर सेल में कोई भी नंबर हो सकता है, स्टार्टिंग नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने वाला है वो सिंगल डिजिट नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एरे बनाऊंगा। तो मैं यूज करूंगा सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1, ऐसे करके मैं अप टिल 9 टाइम्स इसको लिख दूंगा, ठीक है, 7 8 और 9, मतलब 9 तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स हो गया बेसिकली, कॉमा। इसका मतलब कि मैं इस चीज को खोजना चाहता हूँ, मैं 0 से 9 तक खोजना चाहता हूँ। अब बात आती है मैं कहाँ खोजना चाहता हूँ, मैं इस चीज को खोजना चाहता हूँ इस वाले टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आप थर्ड सिंटैक्स मत दो, जो कि स्टार्ट नंबर है, रिलेवेंट नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए, मतलब अपना ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर में प्रेस कर दो। कंट्रोल शिफ्ट एंटर का मतलब होता है कि वो एरे फॉर्मूला की तरह काम करेगा, मतलब फॉर्मूला अपनी मेमोरी में रखेगा जो भी वैल्यू आने वाली है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों आ रहा है। देखिए, वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखिए, आपने 0 को खोजना चाहा, क्या 0 आपके टेक्स्ट के अंदर था? नहीं था। क्या 1 2 3 था? ऑब्वियसली था, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या सिंटैक्स आया होगा। उसके बाद 5 से लेके 9 तक आपके फॉर्मूला में नहीं था। अब चलिए पूरा का पूरा फॉर्मूला को डिकोड कर लेते हैं एक बार। मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रेस करता हूँ F9। जैसे मैं प्रेस करता हूँ F9, देखिए सबसे पहले मैंने 0 लिखा था फॉर्मूला के अंदर, तो देखिए 0 का वैल्यू नहीं आई, 1 2 3 4 की वैल्यू आ गई। जो 1 था ना मेरा 1 फॉर्मूला के अंदर, वो किस प्लेस वैल्यू पे है, वो 7th नंबर प्लेस वैल्यू पे है। सिमिलरली जो मेरा 2 था, वो मेरे 8 प्लेस वैल्यू पे है, 3 वाला 9th प्लेस वैल्यू पे है, 4th वाला 10th प्लेस वैल्यू पे है। सिमिलरली 5 6 7 8 9 इन सब की वैल्यूज निकली ही नहीं, क्योंकि ये मेरे फॉर्मूला के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसी केस में आता है रेस्क्यू करने अपने को इफ एरर, मतलब जब भी मेरे फॉर्मूला में एरर आए, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे कुछ भी ना डिस्प्ले करे। तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया है जब भी एरर आए तो वहां पे कुछ भी डिस्प्ले ना करे। अभी भी हम लोग का सिंटैक्स पूरा नहीं हुआ। अब इसको ओवरशीट करता है, इसकी मदद करने वाला है मिनिमम वाला फॉर्मूला, क्योंकि जो मिनिमम वाला फॉर्मूला है वो क्या करेगा, मिनिमम वाला फॉर्मूला उसकी मिनिमम प्लेस वैल्यू को बता देगा। तो मैंने मिनिमम वाला फॉर्मूला स्टार्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, और मैं सिंपली यहाँ पे जाने के बाद ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए अभी निकल के आया 7। 7 क्यों निकल के आया, क्योंकि ये जो आपका सिंटैक्स था सर्च वाला, इसमें जितने भी आपके नंबर्स थे, ये नंबर्स को खोजा गया था C5 में। तो जब भी उसको मिनिमम मिनिमम प्लेस वैल्यू मिल गई, मतलब ये हो सकता है ना कि जो भी आपका प्लेस वैल्यू खोजे जा रहे हैं, उस मतलब ये जो भी खोजा जा रहा था आपका, ये वाला देखिए, ये वाला आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। चलिए, मैंने प्रेस किया F9 पे। इन सब में जो भी वैल्यूज आ रही थी, वन की प्लेस वैल्यू आ रही थी 7, 2 की आ रही थी 8, 3 की आ रही थी 9, और 4 की आ रही थी 10, ठीक है। तो ये 7 8 9 10, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, 7th की। तो 7th की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब जो मेरा टोटल, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी मेरा टोटल डिस्प्ले टेक्स्ट है, उसमें 7वां डिजिट वो वाला है जहाँ पे मेरा नंबर है, राइट। इसका मतलब ये हो रहा है कि 7वां डिजिट वो वाला है जहां से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है। ये तो मेरे को चाहिए था, तो मैंने सिंपली वो निकाल लिया। लेकिन अभी भी मेरा जो नंबर्स है वो अलग नहीं हुए। अब मेरे को यूज करना पड़ेगा राइट, ठीक है, क्योंकि मेरे को पीछे की तरफ से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ राइट वाला फॉर्मूला। मैंने स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट। अब मेरे से पूछ रहा है आपका टेक्स्ट क्या होने वाला है। टेक्स्ट तो मेरा ऑब्वियसली ये वाला टेक्स्ट है, डिस्प्ले टेक्स्ट कॉमा।
कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ योर टेक्स्ट, एंड से कितना चाहिए। तो अगर मेरे को एंड से चाहिए तो मेरे को करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ दिस सेल माइनस मिनिमम। अब जब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, अब देखिए मेरा आंसर निकल के आया 234। अभी भी मेरा आंसर परफेक्ट नहीं निकला है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि आप जब ये सिंटैक्स यूज कर रहे थे मिनिमम वाला, जो आपका आंसर आ रहा था, राइट, जो आपका आंसर आ रहा था वो आ रहा था कितना, देख लेते हैं एक बार, अपना आ रहा था 7। ठीक है, तो अगर मेरा 7 माइनस हो रहा है मेरे लेंथ से और मेरी लेंथ आ रही है 10, 10 में से 7 गया, बचा 3, मतलब एंड से 3 कैरेक्टर्स निकालेगा। तो इस केस को अपने चेंज कर सकते हैं, अपने को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट व्यूअर्स, चलिए, अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आने के बाद अपने ऐड कर देंगे +1 प्लेस वैल्यू। इसका मतलब 10 माइनस 7 +1, मतलब 11 माइनस 7, मतलब एंड से 4 डिजिट्स आपके निकल के आने वाली है। अब सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए आपका रिक्वायर्ड सिनेरियो इज कंप्लीटेड, आपका एंड से चारों डिजिट निकल के आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, +1 मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं टोटल में से स्टार्टिंग के प्लेस वैल्यू माइनस कर दूंगा, मतलब 7वां डिजिट तो हट गई मेरी, 7वां डिजिट बन रही थी 1, ये तो ओमिट हो जा रही थी, इसको अंदर लाने के लिए मैंने +1 कर दिया। अब सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दीजिए डबल क्लिक और आपका रिक्वायर्ड सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपके हर नंबर्स में, आपके हर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स में से आपके नंबर्स अलग सेल में ओमिट निकल के आ चुके हैं। डिस्क्लेमर मैं आप लोग को दे देता हूँ, ये एक अरे फॉर्मूला है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना फॉर्मूला अपने मेमोरी में रखेगा नहीं चीजों को और आपका वैल्यू एरर आ जाएगा। राइट, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो और आप लोग के पर्पस सॉल्व करे। दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और स्किल शॉट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो विल मीट इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच।